जी, तो क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ मैच से ज़्यादा मैच के पीछे की जो कहानी है ना, वो दिलचस्प बन गई है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या था। सोचिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इतनी बेबस हो गई है। ये एक बहुत बहुत चौंका देने वाला बयान है, लेकिन सच कहें तो ये इस पूरे बहरान की हकीकत भी है। सवाल तो यही उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट तंजीम आईसीसी आखिर इतनी मजबूर क्यों नजर आई। तो सबसे पहले वो खबर जिसका सबको इंतजार है। जी हाँ, इतनी गैर यकीनी सूरत हाल के बाद अब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच होकर रहेगा। लेकिन इस नतीजे तक पहुंचने का सफर वो बिल्कुल भी सीधा नहीं था। और ये जो फैसला सामने आया, ये कोई आम मीटिंग का नतीजा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे टकराव के बाद हुआ जिसने, कह सकते हैं कि क्रिकेट की आलमी सियासत को हिलाकर रख दिया। इस पूरे वाक़े का जो मरकज़ है ना, वो है एक प्रेस रिलीज़। ये प्रेस रिलीज़ 9 फरवरी की रात को जारी की गई और इस दस्तावेज़ को पढ़कर सीधा-सीधा ऐसा लगता है जैसे आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने घुटने टेक दिए हों। तो अब इस कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। आखिर ये इतनी ड्रामाई सूरत हाल पैदा ही क्यों हुई? इस पूरे टकराव की जड़ आखिर थी क्या? बिल्कुल, सवाल तो यही है कि आखिर वो कौन सा तनाज़ा था जिसने क्रिकेट के सबसे बड़े मैच को कह लें कि तकरीबन पटरी से ही उतार दिया था। ऐसा क्या हो गया था कि दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच खतरे में पड़ गया? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे मामले की बुनियाद है। तो इस पूरी हाई स्टेक्स गेम में 3 अहम किरदार थे। एक तरफ थी आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी, और तीसरा और बहुत अहम किरदार था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी। अब इस पूरे तनाजे की असल वजह क्या थी? असल वजह थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। उनके एक अंदरूनी मामले की वजह से उन्हें शदीद पाबंदियों और यहां तक कि बोर्ड से इखराज का सामना था। बस समझ लें कि यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरे मामले को हवा दे दी। और फिर यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। ये क्रिकेट की सियासत में आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही जरूरतमंदाना और गैर मामूली मूव था। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस मामले में बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली दिखाई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आईसीसी का वफ्द लाहौर आएगा, यानी बातचीत होगी तो हमारे होम ग्राउंड पर। फिर इससे भी बड़ी बात, उन्होंने इसरार किया कि जिस बांग्लादेश बोर्ड को कोई पूछ नहीं रहा था, उसके सदर भी इस मीटिंग में बैठेंगे। और सबसे अहम बात, ये एक उसूली मौक़िफ़ था सिर्फ बांग्लादेश के लिए, इसमें पाकिस्तान का अपना कोई फ़ायदा नहीं था। और जैसा कि हम जानते हैं, क्रिकेट की सियासत में ऐसी चीज़ें बहुत ही गैर मामूली होती हैं। और इस मौक़िफ़ का नतीजा बिल्कुल हैरानकुन। देखिए, पहले क्या था, बांग्लादेश पर पाबंदियां लगने वाली थीं। अब क्या है, कोई पाबंदी नहीं। पहले उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था, अब उन्हें एक आईसीसी इवेंट की मेज़बानी ऑफर हो गई है। और सबसे बढ़कर, पहले इंडिया पाकिस्तान मैच गैर यकीनी था और अब कंफर्म हो गया है कि मैच होगा। तो अब आते हैं आईसीसी के फैसले पर। चलिए ज़रा इस प्रेस रिलीज़ का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आखिर माना क्या किया। सबसे पहली और सबसे बड़ी रियायत वो ये थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर किसी किस्म की कोई पाबंदी या जुर्माना नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। इसका साफ मतलब क्या है? मतलब ये कि बांग्लादेश के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी थी वो सब खत्म। आईसीसी ने उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया और उन्हें यह हक भी दे दिया कि अगर वो चाहें तो इस मामले को कानूनी तौर पर चैलेंज भी कर सकते हैं, यानी कंप्लीट क्लीन स्लेट। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद आईसीसी की तरफ से एक और भी हैरानकुन पेशकश सामने आई, एक ऐसी चीज जिसकी शायद किसी को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। और वो पेशकश थी एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी। असल में ये एक किस्म का मुआवजा था, बांग्लादेश को जो नुकसान हुआ उसकी तलाफी करने और उन्हें मनाने की कोशिश। इसका मकसद ये था कि तनाज़ा बिल्कुल खत्म हो जाए और बांग्लादेश आगे भी अहम किरदार अदा करता रहे। तो ये जो पूरा वाकया हुआ, ये सिर्फ एक मैच या एक तनाज़े के बारे में नहीं है। इसके असरात बहुत गहरे हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम क्रिकेट में पावर का बैलेंस बदलते हुए देख रहे हैं? और आखिर में बात घूम फिरकर एक ही हकीकत पर आ जाती है। आलमी क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान मैच के बगैर नहीं चल सकती। ये वो माशी सच्चाई है, वो फाइनेंशियल रियलिटी है जिसने इस पूरी नेगोशिएशन की बुनियाद रखी और आईसीसी को ये फैसला करने पर मजबूर किया। इस फाइनेंशियल सर्कल को समझना बहुत आसान है। देखें,
एडवर्टाइजर्स पैसा देते हैं ब्रॉडकास्टर्स को, ब्रॉडकास्टर्स वही पैसा देकर आईसीसी से राइट्स खरीदते हैं और आईसीसी उसी पैसे से पूरा निजाम चलाती है। अब अगर इंडिया पाकिस्तान मैच ही ना हो तो ये पूरा सर्कल, ये पूरा साइकिल टूट जाता है। सिंपल। तो इस पूरे वाक़े से जो सबसे अहम सबक मिलता है वो शायद ये है कि ठीक है, माली ताकत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक मजबूत उसूली मौक़िफ़ और सही हिकमत अमली क्रिकेट की सबसे ताकतवर तंजीमों को भी झुकने पर मजबूर कर सकती है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं कि एक ऐसा खेल जो अब अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है, वहाँ उसूलों पर खड़े रहने की असल अहमियत और असल कीमत क्या है।